तो आज अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? 14, जिसका नाम है ठोस तथा अर्धचालक युक्तियां। क्या नाम है उसका? ठोस एवं अर्धचालक युक्तियां। सभी बच्चे बहुत बढ़िया बैठे हैं आज, और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आज उपस्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक है ना। कुछ लोग जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उनसे फिर कहो भाई स्कूल जाने में बहुत फायदे हैं। अभी आपको प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी में सभी सब्जेक्ट में सभी पीरियड लगते हैं। आप कहीं भी पढ़ने जाओ पर आपको कोई भी सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ा पाता है क्या? आप सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो आपको स्कूल नहीं आना पड़ेगा। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ सभी टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते? पीरियड लगता है कि नहीं लगता? अपना लगता है, कोई नहीं कह सकता ये चीज। और मैं तो आपको बता दूं, मैंने सितंबर से लेकर जहाँ तक मैं कह सकता हूँ मेरे सारे रिकॉर्डेड, मेरे जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए क्लास में सारे रिकॉर्डेड। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने आपको कोई चीज नहीं पढ़ाई। मैं सारी चीजें और पढ़ा करके और फिर मैंने उसको पब्लिक में पब्लिश करा। मैंने क्या पढ़ा है ये भी पब्लिक में है। बताइए, नहीं है? कोई भी मेरा YouTube चैनल देखेगा तो उसको सारी चीजें जो क्लास में पढ़ा रही थी वो है। जब क्लासें नहीं लग रही थी तो मैंने घर से पढ़ाने की कोशिश करी कि नहीं करी? आप बताएं, सही है ना। मैंने नहीं लगी, लॉकडाउन में कोई बच्चा नहीं मिला तो मैंने घर से पढ़ाने की कोशिश की। मैंने कहा ऐसा नहीं हो तो आपका नुकसान हो जाए। तो हम तो हमेशा से बच्चों को, और ये तुम्हारे लिए नहीं, जो भी उस चीज को देखेगा। अभी भी बहुत सारे लोग पहले चैप्टर के वीडियो देख करके लिखते सर वेरी नाइस सर, बहुत सारे। एक कोई प्रजापत है जिसका 4-5 बार मैसेज आया। अब मैं उस लड़की को जानता तो नहीं, मैंने उससे पूछा तू कहाँ से, तो उसने अपना प्लेस भी मध्य प्रदेश से बाहर का बताया कि सर मेरे बहुत अच्छा समझ में आया। तो पब्लिक में है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मैंने अभी तक 160 दिन क्लास ले चुका हूँ। कितने दिन? 160 दिन, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए कितनी मेहनत की होगी। आप 160 दिन तो आप स्कूल नहीं आए, अपना स्कूल भी नहीं लगा। चाहे मैंने कहीं से भी ली हो, लॉकडाउन था घर से ली हो, घर पे मैंने कोशिश करके वीडियो बना के डाले हो। बड़ी कठिनाई से बनते हैं वीडियो, ऐसे नहीं बन जाते, है ना। घर पे सारा सिस्टम बनाना लगाना। यहाँ तो क्या पढ़ाना ही है, वहाँ तो स्पेशल मेहनत करना पड़ती है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की, तो कम से कम आप सबसे रिक्वेस्ट है कि परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाए। और फिर और बात, एक और बात, यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि हमको फिर भी कमी है तो आप मेरे को कहीं भी प्रश्न का जवाब पूछोगे तो मैं बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं मेरे से, सर इसका उत्तर क्या होगा, तो मैं बताता हूँ। कोई से भी बच्चे का आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा बिल्कुल मालूम, मैं तो नहीं लिखा रहा हूँ। जब प्रश्न पूछा उसी समय उसका उत्तर मैंने कॉपी में लिखा और उसको पोस्ट कर दिया, इसका आंसर ये है ना। तो आप लोग भी कोशिश करें अच्छा बनने की। चलो अब अपन अध्याय 14 कोशिश करते हैं। अध्याय कौन सा था? 14। क्या नाम है इसका? ठोस तथा अर्धचालक युक्तियां। ठोस तथा अर्धचालक युक्तियां। अर्धचालक युक्तियां, ठीक है बच्चों, है ना। अब क्या होता है ठोस? ठोस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ठोस? इसके आकार निश्चित हो, इसमें इसके अनुपात पास हो, और जिसका आकार निश्चित हो, जिसके अनुपात पास हो, है ना, उसे अपन क्या कह सकते हैं? ठोस। ये तो अपन प्राइमरी चीजें हैं जो अपन 6ठी 7वीं में पढ़ चुके हैं। अब इसका जो पहला प्रश्न है अपना जो उसका क्या नाम, उसका क्वेश्चन बैंक का, वो पहला प्रश्न क्या है? नहीं, ठोस में ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? ठोसों में ऊर्जा बैंड को समझाइए। क्या प्रश्न है? ठोसों में देखो, बातें नहीं करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। बैंड को समझाओ। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है ठोसों में ऊर्जा बैंड को समझाओ, ठीक है ना। अब ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है इसको अपन को समझाना है। जो भी दूसरा काम कर रहा हो इधर देखेंगे ना। अगर दूसरा काम कर रहे हो तो बंद कर दे। अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ,
नहीं तो फिर मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। बताऊँ क्या? नहीं बताऊँ, एग्जाम्पल नहीं बताना अभी। अभी तो अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ना, ठोसों में ऊर्जा बेंड को समझाइए। तो अपन कैसे इसका चित्र देखें कि, या फिर अपन तो अपना स्टाइल से बना लेते हैं। हमने देखा था कि ये अंतराण्विक दूरी है, क्या ये, और ये ऊर्जा स्तर है। हमने इसकी जब ऐसे ऊर्जा स्तर के बीच में ग्राफ खींचा था तो हमको ग्राफ ऐसे मिलता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2 ऐसे ही बना था। इसको हम ऐसे बना दें, ठीक है ना। अब इसके बीच में ऐसा अपन एक ऊर्जा बैंड बना दें, ये लास्ट वाला है इसमें। यहाँ पर हमने देखा है ये दो प्रकार का ऊर्जा बैंड यहाँ बनते हैं। इसको बोलते हैं चालन बैंड। क्या बोलते हैं? चालन बैंड। और इस नीचे वाले को बोलते हैं संयोजकता बैंड। क्या बोलते हैं? संयोजकता बैंड। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखो किसे कैसे, पहले बना कैसे। सबसे पहले तो अपने मन में ही आया हुआ है बन कैसे गया। हमने पढ़ा था कोई भी ठोस हो तो सिलिकॉन क्या है बच्चों? ठोस है। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा था? 1s2 2s2 2s2 फिर क्या 2p6 3s2 और 3p2। यही पढ़ाया था। हम जानते हैं कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s2 होता है ना। यदि परमाणु के अंतराण्विक दूरी, परमाणु की अंतर आणविक दूरी और ऊर्जा स्तर, और क्या बोला मैं? ऊर्जा स्तर के बीच ग्राफ खींचा जाए, के बीच क्या खींचा जाए? ग्राफ खींचा जाए। तो ग्राफ जावे तो ग्राफ निम्नानुसार प्राप्त होता है। तो ग्राफ निम्नानुसार प्राप्त होता है। ठीक है ना। नहीं आ रहा समझ में? भाई हमने क्या किया, ऐसे बना दिया। बनाने के बाद देखा तो ग्राफ निम्नानुसार प्राप्त हुआ। ग्राफ बन गया। अंतराण्विक दूरी किसे कहते हैं समझते हैं? जैसे अपन ने परमाणु पढ़ा था, सबसे पहले नाभिक होता है। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहते हैं अपन? अंतराण्विक, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं नाभिक से। तो इसे अपन क्या कहते हैं? निम्नानुसार प्राप्त होता है। अब इसके बीच नीचे अपन को क्या लिखना है? ऊर्जा बैंड की परिभाषा। तो क्या लिखेंगे ऊर्जा बैंड की परिभाषा? ठोसों में पास पास स्थित ऊर्जा स्तर के समूह को क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये तीन प्रकार के कौन से होते हैं? हाँ, तो ठोसों में पास स्थित ऊर्जा स्तर के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये सबको परिभाषा याद होगी होगी। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। तो सबसे पहले कौन सा? देखो अभी बताता हूँ, इसको मिटा दूं ना तो जिसने लिखना होगा लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख लेगा। ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं। देखो ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से हैं? सबसे पहले चालन बैंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा लिखा आपने? चालन बैंड।
चालन बेंड कौन सा है बच्चों? देखो अब यहाँ पर अपन को कंडक्शन बेंड की डेफिनेशन लिखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे ऐसे, तो ये पूरा बन गया और ऊपर वाला क्या खाली है, वह बेंड जो पूर्णतः खाली हो, वह बेंड जो पूर्णतः क्या हो, खाली हो या आंशिक रूप से भरा हो, या आंशिक रूप से भरा हो, से भरा हो, क्या कहलाता है? चालन बेंड कहलाता है। चालन बेंड कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चालन बेंड की परिभाषा, वह बेंड जो पूर्णतः कैसा हो, आंशिक रूप से भरा हो, कौन सा बेंड कहलाता है? दूसरा कौन सा है? संयोजी बेंड। किसे कहते हैं? वह बेंड जो पूर्णतः भरा हो या संयोजी बेंड। बहुत बढ़िया। संयोजी बेंड की डेफिनेशन, वह बेंड जो पूर्णतः भरा हो, जो पूर्णतः भरा हो या आंशिक रूप से खाली हो। आंशिक रूप से कैसा हो? रूप से खाली हो, क्या कहलाता है? संयोजी बेंड कहलाता है। संयोजी बेंड कहलाता है ना? तीसरा कौन सा है? ऑर्बिटल एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं उसको? वर्जित ऊर्जा अंतराल। चालन बेंड और संयोजी बेंड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? है ना, बहुत सरल है। चालन बेंड और संयोजी बेंड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? चालन बेंड किसे कहते हैं? पूर्णतः खाली हो। पूर्णतः खाली मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर थोड़ी सी कोशिश करेगा तो एक चला जाएगा, तो इसमें तो चार चाहिए। कितना जा सकता है? एक। तो एक जाएगा तो आंशिक रूप से बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा ना? दूसरा लिखा जो पूर्ण रूप से भरा हो या आंशिक रूप से खाली हो, एक इलेक्ट्रॉन ही तो जाएगा। कितना जा सकता है? एक ही जा सकता है ना, तो आंशिक रूप से खाली हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिटल एनर्जी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? चालक, उचालक और अर्धचालक में। यही एक ऐसी चीज है जो हमको चालक बनाना सिखाती है, यही एक चीज है जो हमको कुचालक बनाना सिखाती है, और यही एक चीज है जो हमको अर्धचालक बनाना सिखाती है। ठीक है ना? अगर जिसका ऑर्बिटल एनर्जी गैप 0 हो जाता है वो चालक हो जाता है। जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान किसा हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या बन जाता है? चालक। और जिसमें ज्यादा हो वो कुचालक, और जिसमें थोड़ा कम हो, बहुत अल्प रहे, वो क्या बन जाता है? अब अपने जीवन में भी इसी प्रकार के स्टूडेंट मिलते हैं। एक तो कोई बात बहुत आसानी से मान जाता है, एक बिल्कुल नहीं मानता है। उसको कितना ही पढ़ा दो, नहीं है मैं पढ़ूं क्या, कसम का क्या है। एक लड़के ने एक बार कॉपी में लिखा था, एक लाइन लिख के और लास्ट में लिखा दम हो तो पास करके बता दो। कॉपी चेक कर रहा था मैं बोर्ड की, तो पूरे कमरे में बैठे हुए थे, तो उसमें लास्ट में एक रोल नंबर लिखा और प्रारंभिक प्रश्न क्रमांक डाला, और लास्ट में लिखा कि अगर दम हो तो पास करके बता देगा। हाँ, मैंने इतना दम तो है ही नहीं मेरे को, तो कैसे पास करूँगा तेरे को? सही है कि नहीं? तो भाई वो क्या था, वो कुचालक था। उसका ऑर्बिटल एनर्जी गैप बड़ा जबरदस्त है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। मैं रोज कितना स्कूल रोज आना चाहिए। अब कुछ लोग तो आ ही जाते हैं, है ना। जैसे अपने जुनेद खान है, उसको फोन लगाओ तो उसने प्लेन को भी ब्लैक लिस्टेड कर रखा है, मेरे फोन को ब्लैक लिस्टेड कर देता है। वो कहता है सर फोन लगाएंगे, क्यों सुनूं मैं सर की बात, कोई बात है ना। क्या है कि हम भी बड़ी परेशानी में इस वर्ष की घटनाओं को देख करके हम भी बहुत दुखी हैं कि स्कूल आना नहीं, पढ़ाना सबको, है ना। अच्छा, आप लोग पढ़ने के लिए मोबाइल खोलते हो पर अपना मन लगता ही नहीं पढ़ने, उसको फास्ट कर लेते स्पीड। मेरे को तो इसी साथ समझ में आया कि यूट्यूब की स्पीड बड़ी फास्ट भी हो जाती है, स्लो भी हो जाती है।
मैं भी सीखा, मैंने फास्ट कैसे करते, डबल कर लो, इतनी फट करने लग जाएगी, वो मजा आ जाएगा। तो बच्चे फास्ट कर लेते हैं कि क्यों सुने। और यदि मान लो उनके पास कोई चीज भेजो तो वो लिखेंगे नहीं, कौन देखेंगे यार बाद में, अभी तो थोड़ी देर मनोरंजन कर लेंगे। पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो कहीं भी बैठ के पढ़ लेगा। बड़ी दुख मतलब दर्द भरी कहानी रहेगी इस साल के लिए, है ना। तो सही है कि नहीं, क्लास लगी नहीं, पास सबका होना जरूरी, 2-3 बार अपना ब्लूप्रिंट बदल चुका है, परीक्षा के कोई अते पते नहीं, बेचारा टीचर गोते लगा रहा। तो मैं बहुत दुखी हूँ इस साल, है ना, अपने आप से भी दुखी हूँ और इस परिस्थितियों से भी दुखी। कितनी कोशिश करने के बावजूद भी कोई ज़्यादा, अगर यूं शुरू से ही मालूम पड़ जाता कि आपका ब्लूप्रिंट वही है तो अब तक तो अपन बहुत अच्छी स्थिति में चले जाते। या शुरू से ही मालूम पड़ जाता आपका ब्लूप्रिंट चेंज है, अरे हो गया था तो फिर उसको अपन वापस एज इट इज भी रह जाता तो चलो अपन को 6 महीने मिल जाते। अभी भी मालूम नहीं क्या होने वाला है, परीक्षा कैसे होगी, है ना। घबरा रहे हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली क्रिएट हो गया था। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पुराने से होगा तो हम पुराने से ही करेंगे। पर वो बीच में जो थोड़े दिन का कंफ्यूजन क्रिएट किया था वो बहुत जबरदस्त था, और पेपर उससे आ गया फिर अपन, है ना, नहीं मानते, मैं तो मान ही नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है, पर पेपर उससे आ गया तो एक कंफ्यूजन जबरदस्त क्रिएट ये हो गया कि कैसे एक अपन एग्जाम करेंगे। पढ़ाया फिर पढ़ा, एक बार पढ़ा चुके फिर पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। अब एक बार यदि अपन को स्टेबिलिटी मिल जाए कि हाँ इसी से पेपर पूछेंगे पुराने से, तो हमारे लिए बहुत आसान काम होगा, क्योंकि पुराने सब कुछ साहित्य है अपने पास, नया कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक किसकी बात कर रहे हैं, किसे कहते हैं चालक, और फिर दूसरा कौन सा कुचालक, और फिर तीसरा कौन सा में अंतर्लिप्त। देखो चालक किसे कहते हैं, अगर इसमें डिफरेंस ऐसे बना लेते हैं, चालक ये कुचालक और फिर क्या लिखे अर्धचालक। क्यों बच्चों सही है ना, है? अरे चालक किसे कहते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, समझ में आ रहा है। कौन क्या कहलाता है, चालक कहलाता। दूसरा क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। नहीं होती हो क्या कहलाता है, कुचालक। और जिसमें क्या होता उच्च ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो और निम्न ताप पर नहीं होती, है ना। तो यहाँ जिसमें उच्च ताप पर धारा प्रवाहित हो और निम्न ताप पर क्या हो, धारा प्रवाहित नहीं हो, है ना, क्या कहलाता है, अर्धचालक। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। चालक, कुचालक, अर्धचालक, जिसमें उच्च ताप पर धारा प्रवाहित होती हो और निम्न ताप पर नहीं होती है उसे अर्धचालक है, जिसमें प्रवाहित होती है उसे चालक। अब देखो इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसमें हाँ इसमें चालन बेंड संयोजी बेंड पर एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। चालन बेंड व संयोजी बेंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं, एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चालन बेंड और संयोजी बेंड के बीच की ऊर्जा अंतराल लगभग 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ चालन बेंड और संयोजी बेंड के बीच की दूरी ऊर्जा अंतराल, हाँ संयोजी बेंड हाँ के बीच के ऊर्जा अंतराल का मान, बीच के
के ऊर्जा अंतराल का मान 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट आप देखिए कितना होता है, और इसके चलन बेंड और सहेली बेंड के बीच की ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है इसमें? तो तीन दो अंतर तो समझ में आ गए, 1 2 और तीसरा अंतर बताओ। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ाने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ प्रतिरोध बढ़ता है क्या करने पर? यदि ताप को बढ़ा दे, ताप को क्या कर दे? यहाँ क्या होता है? प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता है क्या? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब विष्णु तू रोज सुनाई दे रहा है लोगों, यहाँ ताप बढ़ाने पर घटता है प्रतिरोध घटता है। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। क्यों घटता है? अगर आपसे पूछे क्यों घटता है, तो चालक की बातें इधर देखना, ये ऐसा चलन बेंड था और यहाँ ऐसा सहेली बेंड था। समझ में आ रहा ना? ये सहेली बेंड पूरा भरा हुआ है, चलन बेंड खाली है। अब अपन क्या करें? ताप बढ़ा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? उसमें प्रसार होता है। तो ये ऐसी स्थिति में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिर मिक्स हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, और ओवरलैप हो गए तो क्या बन जाएगा? चालक बन जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? इसका चालक बन जाएगा। ठीक है ना? अब फिर चौथा अंतर लिखेंगे। चालकता घटती है ताप बढ़ाने पर। चालकता इसकी किसकी? चालक की चालकता घटती है क्या करने पर? ताप बढ़ाने। इसमें क्या लिखें? कुछ भी नहीं होता, अपरिवर्तित है। और इसमें बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ाएंगे, नहीं ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, फिर भी गलत करके आओ। जब पेपर आता तो अपन क्या करते? याद है और छोड़ के आ जाते। फिर क्या दूसरा एक और अपने पड़ोस में बैठ रहता, उसके ऊपर भी बड़ा ध्यान देता। हो गया? हाँ चले। जबकि कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो पढ़ने, पेपर स्टार्ट हो उसके आधे घंटे पहले से आपको पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आंखें मीच के बिल्कुल बैठ, और जैसे पेपर में गए तो माइंड ये तेरे क्या हो रहा हो, तेरे क्या कर लिया, तेरे पेपर आएगा, सब झूठ बात होती है। पेपर कभी नहीं आते। वार्षिक परीक्षा के पेपर बहुत सिक्योरिटी में रहते हैं। मैं तो जो लोग ऐसा सोचते हो नंबर 1 के गधे होते हैं। सबसे पहले तो आंखें मीच बंद करके 5 मिनट तक बिल्कुल अपने को शांत मन से बैठना है। अपने शरीर की एनर्जी को स्टोर कर लेना चाहिए। फिर पेपर को बिल्कुल स्लोली पढ़ना चाहिए। कुछ लड़कों को पूरे प्रश्न याद होते हैं, जब वो बाहर आके कहते हैं सर मेरे को तो एक प्रश्न गलत, क्यों हो गया बेटा? सर वो उसने मेरे को बता दिया था कि सर उसने कहा इसका यही है। मतलब तेरी परीक्षा में बात कैसे कर ली थी? वहाँ इन्विजिलेटर नहीं थे क्या? कि सर वो पीछे गए थे मैम ने, दोनों ने पूरे गए ना। हम 100 नंबर के लिए तैयारी करते हैं, लड़के साले ऐसा करके आ जाते हैं, 99 नंबर लाते, 98 नंबर लाते। मैं कहता बेटा यार थोड़ी सी कोशिश करके अपने आप को पढ़ लेता तो तेरा क्या बिगड़ रहा था। और ये सब पूरा पेपर आप अथवा वाले भी आते हैं सारे साल। क्या करूं सर, इसने मेरा 1 नंबर कटवा दिया। तो सबसे पहले तो पूछना किसी से नहीं। और 3 घंटे मतलब 3 घंटे, अगर तुम बाहर भी निकल जाओगे तो कौन तुम्हें वहां पुरस्कार मिल जाएगा? बिल्कुल 3 घंटे तक अंदर बैठे रहना चाहिए। 15 मिनट तक पेपर को ऐसा पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहूँ आप उन प्रश्नों को कम से कम हाथ लगाने की कोशिश करें जिसमें कम मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। जैसे कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्या होता है क्या, और उसके अथवा में यदि आपको न्यूमेरिकल आता है या ऐसे अंतर वाले आ जाते हैं, अंतर में कभी मार्क्स नहीं कटते। मार्क्स तो किसी में भी नहीं कटते। हमेशा
पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ के हल करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ये मैंने कई लड़कों को बताया और वो वास्तव में फिर बाहर आ गए। तो सर आपने कहा था वो उल्टा हो गया। मैंने कहा था ना कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, वो उल्टा करके आए। अर्धचालक नहीं पढ़ा, चालक पढ़ लिया, चालक में तो उल्टा है कि नहीं है? अरे चालक में क्या होगा? चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और चालकता। तो चालक और अर्धचालक को समझना पड़ेगा और उसके बाद उसका होता। तुम अर्धचालक को चालक पढ़ लोगे, होता ना दिमाग खराब कभी कभी जल्दी में, तो जल्दी नहीं करना है, बहुत रिलैक्स से आराम से। आपने देखा होगा परीक्षा में जाते समय क्या खिला के भेजती मम्मी? दही शक्कर। क्यों? दोनों की ठंडी प्रकृति, बच्चा ध्यान से सोचेगा। उस समय समोसा खिला के तो नहीं भेजती मम्मी, समोसा खा के जाना है। तो ऐसे दही जो होता है वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है, ठीक है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो बच्चा उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, है समझ में आ रहा। तो इसलिए अपन को बहुत धैर्य से करना चाहिए, बहुत अच्छा पेपर आएगा। सर वेलकम। अगला है अर्धचालक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? अर्धचालक किसे कहते हैं? और ये कितने प्रकार के होते हैं? किसे कहते हैं अर्धचालक? देखो यार बहुत सारे प्रश्न इसमें अर्धचालक पर है जो आप लोगों को माइन्यूटली पढ़ना है ना। माइन्यूटली मतलब बहुत अच्छे से। अर्धचालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ, इधर देखना मतलब, वे पदार्थ जो किस पर? उच्च ताप पर चालक की भांति तथा निम्न ताप पर कैसे? कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक, इसके नाम सुनना, शुद्ध अर्धचालक। एक और क्या है? निज अर्धचालक। या तो शुद्ध बोलो या निज बोलो, है ना। शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक, ठीक है, समझ में आ रहा ना? कौन सा बोला मैं? अब शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? जो अपने स्वयं के गुणों के कारण ही अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वे पदार्थ जो अपने स्वयं के गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। अब इसमें फिर आगे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम जानते हैं कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है। परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान देखिए 2 8 4, मतलब इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन, वो कितने इलेक्ट्रॉन? ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऐसे सहसंयोजी बंध बना लेंगे। ये से आपकी किताब में बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें। ऐसे सहसंयोजी बंध बना लेता है, ऐसे, ये समझ में आ रहा ना? ऐसे सहसंयोजी बंध बना लेगा। ये सिलिकॉन है, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसने सहसंयोजी बंध बना लिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये सिलिकॉन। अब ये जो है ऐसे बने हुए हैं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कौन है बच्चों? ये सिलिकॉन। किसकी भांति? कुचालक की भांति। किसकी भांति? कुचालक की भांति। ये सिलिकॉन जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये सारे बंध ऐसे ऐसे बने रहेंगे। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था
कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो क्या करता है, भाग जाता है। ये विष्णु मंसूर में कब तक रहेगा, जब तक इसके पास 10 लाख रुपए है। 1 करोड़ मिलेगा तो क्या कहेगा, ये गावड़े में रहूं क्या मैं, ये तुरंत छोड़ के वो कहाँ जाएगा, बॉम्बे इंदौर चला जाएगा। इंदौर में रहा, इसको 10 करोड़ मिल गए वहां पे, ये इस गांव में रहूं क्या मैं, बॉम्बे चला जाएगा। और जैसे ही वहां 100 करोड़ मिले, अरे यार इंडिया में कोई रहने की जगह, ये बाहर चला जाएगा विदेश। तो ये विष्णु कब तक मंसूर अपने यहाँ पर है, जब तक इसके पास कम एनर्जी। समझ में आ रहा ना, तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की भी यही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कब तक रहेगा, जब तक इसके पास इतनी एनर्जी है। जैसे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, फिर क्या करूंगा, जैसे ये सिलिकॉन है, फिर देखिए आप ऐसे विष्णु को तो हम रोज याद करते ही हैं, बिना विष्णु के अपना जीवन उद्धार नहीं है। क्यों बच्चों, सही है कि नहीं है? विष्णु इज हमारा भगवान है विष्णु। ये सिलिकॉन देखिए आप, वापस इसको फिर से बनाया, ऐसे इसके बहुत सारे, ये सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, ऐसे यहाँ पर अपने बहुत सारे परमाणुओं को यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है ना बच्चों। अब क्या होगा, अब क्या है, जैसे इसको एनर्जी मिली तो ये यहाँ से निकल कर यहाँ आ गया, यहाँ कौन हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया, होल। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल होते हैं। अब पहला प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि शुद्ध अर्धचालक में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, होल तथा इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ होलों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। शुद्ध अर्धचालक की बात बता रहा हूं। शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं, समझ में आ गया। वे अर्धचालक जो अपने स्वयं के गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें पर क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक का दोनों चित्र बना दिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलिकॉन है कुचालक की भांति, और ये रूम टेम्परेचर पर सिलिकॉन है किसकी भांति, चालक की भांति। क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत धारा किसके कारण प्रभावित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण, तो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, ये यहाँ पर देखो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक नहीं है, और ये क्या है इसमें, होल। ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न, होल पर किसके तुल्य आवेश होता है, धन आवेश। क्यों होता है धन, अपन धन किसको बोलते हैं, जो दे देता है उसको धन बोलते हैं। तो इसने कुछ चीज का त्याग किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, इसलिए होल का निर्माण हुआ। सुनेंगे ढंग से, होल पर आवेश होता है, तुल्य आवेश होता है, तो कैसा, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पर वो तो अपने आप में ही सही। तो यहाँ होल जो बनेगा उस पर कौन सा आवेश होगा, धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा। तो अपने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव 3 बना दिए मैंने। एक तो बताया आपको शुद्ध अर्धचालक में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, होल तथा इलेक्ट्रॉनों के कारण, दोनों लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, शुद्ध अर्धचालक में होल तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बराबर। होल पर आवेश होता है धनात्मक, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक। अब समझ में आ गया। अब दूसरा कौन सा है, अशुद्ध अर्धचालक। कौन सा बात करेगा, देखो इसको समझना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती जाएगी। अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं, यदि शुद्ध अर्धचालक में कोई अशुद्धि मिला दी जाए, क्या लिखें, यदि शुद्ध अर्धचालक में क्या मिला दी जाए कोई, तो उसे क्या बोलते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है पी प्रकार का और एक तो होता है। अब पी प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में बच्चों समझना हो, त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। अब कोष्ठक में लिखेंगे आलू, बैंगन, इन थैला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपको कठिन पेपर पूछेगा, क्या पूछेगा, कठिन, कि भाई उसने पूछा कि टी प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते, तो आगे आगे त्रिसंयोजी। फिर उसने एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा कि यदि शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में या शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में थोरियम की अशुद्धि मिला दी, किसकी, तो कौन सा अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार। तो ये इसके लिए हमको इनके चारों के नाम याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम, बेरियम, इंडियम और थोरियम। क्या बोला, एल्यूमिनियम,
बेरियम, इंडियम और याद रह जाएगा ना, आलू बैंगन नहीं खेला, याद रह जाएगा कि अशुद्धि मिलाई जाए, कि अशुद्धि मिलाई जाए तो क्या बन जाएगा है? तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब बच्चों इधर देखना इसको आगे, जब पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा तो इसमें क्या अशुद्धि के 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के 3 परमाणु के साथ। लड़के क्या गलती करते हैं, यहाँ भी सिलिकॉन ले देते हैं, सिलिकॉन नहीं लिखना, यहाँ केवल क्या लिखना, एल्यूमिनियम लिखना 3, एल्यूमिनियम 3 लिखेंगे तो देखो एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे। इस चौथे स्थान पर क्या बन जाएगा, होल। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम है। अब यदि अपन ताप बढ़ा दें, क्या कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा यहां से। तो ये किसमें देखो, अब मैं दिखाता हूं बहुसंख्यक, तो ज्यादा संख्या में कौन होंगे, होल, और कम संख्या में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसमें बहुसंख्यक धारावाहक कौन होते हैं, होल होते हैं, होते नहीं होते। तो इसमें मुख्य बात है 4-5 बातें जो हमको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। कौन सी अशुद्धि मिलाने पर कोई प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो नाम भी अपन को याद हो, नाम कौन कौन से, एल्यूमिनियम, बेरियम, इंडियम और थोरियम। इसमें धारा प्रवाह किसके कारण होता है, होल। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें होलों का घनत्व, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें होलों का घनत्व इलेक्ट्रॉन की घनत्व की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। अब एक और बात मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ाया था कि जैसे ये चालन बैंड है और ये कौन सा है, संयोजी बैंड है। इसमें कौन सा ऊर्जा स्तर, दाता ऊर्जा कहाँ पाया जाता है, संयोजी बैंड के थोड़ा ऊपर। यहाँ पर यहाँ जो एक छोटा सा भाग और पाया जाता है उसे बोलते हैं दाता ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, दाता ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है, संयोजी बैंड के थोड़ा सा ऊपर। क्यों पाया जाता है ये भी ध्यान रखो, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने थे, 1 इलेक्ट्रॉन आने की और आवश्यकता है, तो इसको इसने 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए अपन बोलेंगे दाता ऊर्जा स्तर। क्या बोलेंगे, कहाँ पाया जाता है, संयोजी बैंड के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मान ली जाए, पूछा जाए कि पी प्रकार के अर्धचालक में दाता ऊर्जा स्तर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, संयोजी बैंड के थोड़ा ऊपर। याद रह जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। पी प्रकार का अर्धचालक, और भी कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हैं। हाँ, हाँ ग्राही ऊर्जा, सॉरी भाइयों, क्या हो गया ये, ग्राही ऊर्जा स्तर। क्या बोला मैं, कहाँ रहेगा, संयोजी बैंड के थोड़ा ऊपर, ठीक है ना, ग्राही ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। अब अपन कौन सा करें, पी प्रकार समझ में आ गया। अब कौन सा बच्चों, जब शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा, पंच संयोजी। पंच संयोजी कौन कौन सी होती है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब है ना, बीमार। तो क्या नाम है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्किट। याद रह जाएगा। क्यों कहते हैं इसको पंच संयोजी, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। अब ये अशुद्धि मिलाएंगे तो देखो बच्चों, यहाँ देखेंगे यहाँ भी होल नहीं बन पाएगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ भी, और 1 इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा इस अशुद्धि का, उसका नाम रखेंगे अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको। अब ये क्या करेगा, इसमें धारा प्रवाह का कार्य। तो देखो इन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाया जाता है, पंच संयोजी स्थिति मिला है। इसमें धारा प्रवाह का कार्य कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। इसमें नंबर ऑफ होल की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब इसमें होलों की संख्या कम होती है, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा, होल बनेंगे तो सही पर बहुत कम बनेंगे, अल्पसंख्यक कह सकते हैं, समझ में आ रहा। तो आपको ये, और इसमें क्या होगा, इसमें दाता ऊर्जा, इसमें ग्राही ऊर्जा, इसमें दाता ऊर्जा कहाँ रहेगा, चालन बैंड के थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो ये अंतर भी बता दिए मैंने, और मैंने आपको पूरा पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, कैसे काम करता है, यहाँ तक इसमें आप लोगों को कल याद करके लाना है। कल हम इसके बाद जो है,
हाँ, कल इसके बाद अगला होमवर्क भी आप नोट करेंगे। होमवर्क में इनके सारे प्रश्न कहाँ तक 3 प्रकार और 1 प्रकार के अर्धचालक तक जितने प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं, प्लस आपकी क्यूबी में से क्वेश्चन बैंक में से जितने प्रश्न हैं सभी को लिखेंगे और उनके आंसर याद करके लाएंगे। लिख के भी लिख के देखूंगा मैं कल। जो भी लड़के स्कूल नहीं आए उनको भी बताना कि ये होमवर्क दिया है सर ने आज, ठीक है ना।